शिवाय नमः। आत्मशक्ति को कैसे पहचानें? असंभव को संभव कैसे बनाएं? आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाएं? आज हम इन्हीं सब विषय पर चर्चा करेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, और आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। आपके जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जब आपने सोचा होगा कि बस इस परिस्थिति का तो कोई निराकरण है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल परेशान ही हो गया हूँ या मैं तो बिल्कुल परेशान ही हो गई हूँ। परंतु ऐसा नहीं है। जीवन में कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं है कि पराजित न किया जा सके। मनुष्य अपार शक्तियों का स्वामी है। उसकी सामर्थ्य के आगे कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति खड़ी नहीं रह सकती। सुरक्षित रहना मनुष्य जन्म से ही सीख के आता है। आज अगर आप किसी 10 महीने के बच्चे को भी कांधे पर बिठाते हैं हाइट पर, तो उसे पता होता है कि मैं यहाँ से गिर सकता हूँ, तो वह आपकी शर्ट को कस के पकड़ लेगा, भले ही आपने उसे कितना भी अच्छे से पकड़ा हो। परंतु वह अपना कार्य, वह अपना कर्म, खुद की सुरक्षा करना नहीं छोड़ेगा। वास्तविक शक्ति आत्मबल में है। सुख है तो संयमित रहें और दुख है तो धैर्यवान बने। पर कैसे? संयम और धैर्य विश्वास से आते हैं। मन में अटल विश्वास हो जीवन के सुमार्ग पर चलने का। पक्षियों को देख मनुष्य ने विश्वास किया कि वह भी उड़ सकता है, तो उसने क्या बनाया? वायुयान। मछलियों को देख मनुष्य को विश्वास हुआ कि वह भी पानी में जा सकता है, तो उसने पनडुब्बी बना ली। यह केवल बुद्धिमत्ता नहीं है, मन का विश्वास ही बुद्धि और ज्ञान को आधार प्रदान करता है, वास्तविकता प्रदान करता है। पहले किसी ने सोचा होगा, उसको विश्वास किया होगा कि यह चीज बन सकती है, तभी वह हम आज उपयोग कर पा रहे हैं। वास्तव में मन में बैठा परमात्मा विश्वास की शक्ति का जनक है। मनुष्य के चेतन अवचेतन को वही प्रभावित करता है। परमात्मा के संकेत प्रत्येक मनुष्य को निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज विल कम एंड गो, बट इफ यू डू नथिंग अबाउट देम, सो विल यू। अगर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप सही समय पर एक्शन नहीं लेंगे, तो वह चली जाएंगी और आप वहीं बैठे रह जाएंगे। अब परमात्मा के संकेत को समझें कैसे? अगर आप अपने मन में क्रोध, स्वार्थ, इन सब का कोहरा जमा के बैठे रहेंगे, तो आपको यह अपॉर्चुनिटीज कभी दिखेंगी ही नहीं। मनुष्य अपने अंतर की भाषा समझने और सुनने का प्रयास करता रहे तो कभी भी भ्रमित नहीं होगा। तो इसके लिए आपको हमेशा मेडिटेशन या योगा करते रहना चाहिए, ताकि आपका मन शांत और साफ रहे। यह विश्वास ही आपकी शक्ति है। इस शक्ति के साथ आप दुर्गम से दुर्गम पथ भी पार कर जाएंगे। दुख होता है, फिर भी आप प्रभावित नहीं होंगे। सुख के समय संयम को भंग नहीं करेंगे। परमात्मा द्वारा दी गई शक्ति का वास्तविक मूल्य तब ही है जब वह सीमित न रहकर पूरे संसार में किसी न किसी रूप में योगदान दे। केवल आत्मिक शुद्धता ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने ज्ञान, बुद्धि और शक्ति को व्यापक रूप में उपयोगी बनाना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए यह प्रयास जरूर करेंगे। सकारात्मक सोच अपनाएं, आत्मविश्वास बढ़ाएं, मेडिटेशन और योग करें, डर का सामना करें, खुद को पहचानें और अपने लक्ष्य तय करें। असफलता से घबराएं नहीं, हमेशा प्रयत्न करते रहें। अपनी सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, संयम और मेहनत से हम अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाते रहेंगे। जब हमारी आत्मशक्ति मजबूत होगी तो हम किसी भी समस्या या चुनौती का सामना आसानी से कर सकेंगे और जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। शिवाय नमः।